हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर क्लास 9th का। और ये जो हमारे पास चैप्टर अभी हम लेके चल रहे हैं काइनेमेटिक्स, और इसका जो है हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा जिसका नाम है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इससे प्रीवियस हम इस चैप्टर में जो हमारे पास है डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन, सारी की सारी चीज़ें हम इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और आज का हमारा जो ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले जाकर वो लेक्चर देख लें, ताकि आपका जो ये इस चैप्टर काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरह से क्लियर हो सके। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अभी तक बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो विदाउट एनी डिले आज हम डिस्कस कर लेते हैं अपना आज का जो टॉपिक है, जिसका नाम है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मेनली जो हमारे पास जो मोशन की इक्वेशंस होती हैं ये हमारे पास तीन होती हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, और उसके बाद हमारे पास थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। तो आज हम इसी लेक्चर में हम इस तीनों इक्वेशन को सिंपल वे में जो एक्सप्लेन आपके साथ करेंगे, ताकि आप लोगों को इस लेक्चर लेने के बाद इक्वेशन से रिगार्डिंग कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी डाउट न रहे। ठीक हो गया। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की जो है डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे, और उसके बाद हम थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे। और इन सिंपल वे में डेरिवेशन करेंगे ताकि आप लोगों को ये डेरिवेशन जो है वो समझ आ सके। आपने शायद इससे पहले भी ये टॉपिक कहीं और से पढ़ा होगा, शायद यहाँ आपने अपने स्कूल के टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन आई होप दैट कि आपको ये इक्वेशन की जो डेरिवेशन है समझ नहीं आई होगी। लेकिन आज के लेक्चर के लेने के बाद आपको ये डेरिवेशन जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमारे पास पहले हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हम डेरिवेशन करते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ सिंपल टर्म्स है ये बता दूं कि इसका मतलब क्या है, ताकि जो डेरिवेशन में आने वाले ये टर्म्स है इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हमारे पास है वीएफ। वीएफ का मतलब हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो दो टाइप की होती है, एक हमारे पास होती है फाइनल वेलोसिटी और एक हमारे पास होती है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक हो गया। तो हमारे पास जब भी वी आए इसका मतलब क्या है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, और जब भी आपके पास वी आए तो उसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और ए का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन का हमारे पास मैग्नीट्यूड कैसे फाउंड आउट करते हैं, कि कैसा फार्मूला होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कब वो जो हमारे पास वेलोसिटी के साथ पैरेलल होता है, कब जो हमारे पास वेलोसिटी के साथ वो एंटी पैरेलल होता है, यानी कि अपोजिट होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया। और टी का मतलब हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया तो हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। अब देखें हमारे पास एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंज आए, और मैं आप लोगों को मुसलसल जो 3-4 लेक्चर में मैंने ये बताया है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है चेंज इन वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। और चेंज हमारे पास
किस तरह होती है, दो होती है। एक हमारे पास होती है फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी में जब हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी। तो ये चेंज की जगह मैंने क्या लिखा है, vf यानी फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारे पास क्या है, जब हम फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब देखें, ये हमारे पास टाइम है, टाइम यहाँ पर जाएगा तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो at इज इक्वल टू vf माइनस vi। ठीक हो गया। अब देखें, जब हम क्या करेंगे, जब हम इस vf को हम इस इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। और ये हमारे पास होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आप डेरिवेशन याद रखें और इस इक्वेशन को याद रखें, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, क्योंकि ये जो हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल में भी ये आपको हेल्प आउट करेगी और डायरेक्ट आपको MCQs भी पूछ सकते हैं इस स्टेटमेंट के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे भी आपको MCQs में पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ रिवाइज कर लेता हूं कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और चेंज को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, vf में माइनस vi करते हैं डिवाइडेड बाय टाइम। जब हम at को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, at इज इक्वल टू vf माइनस vi, और हम जब vf को यहाँ ले आएंगे, शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और हमारे पास vi हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कर ली है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन ये मैंने ब्रैकेट में आपको हाईलाइट किया है कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों को समझ ना आए, थोड़ी से एज कंपेयर टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन आपको मैं जब ये आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, आपके साथ कॉन्सेप्ट आपको समझा लूँगा, तब आप लोगों को ये बिल्कुल हलवा लगेगी और जब आपको निगलना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। अब देखें, हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या है, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय 2। ये आपको फार्मूला जो है अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको ये फार्मूला अच्छी तरह से याद होगा तभी आप जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब देखें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, और यहां पर मैंने क्या पुट किया है, vi प्लस at प्लस vi। तो ये मैंने कहां से लिया है, ये मैंने लिया है फर्स्ट इक्वेशन, ये मैंने पोर्शन कहां से लिया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिया है। कहां से, यहां से मैंने ये जो है कहां से लिया है, मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिया है। कहां से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये मैंने जो है लिया है। तो अब देखिए ये आ गया, और प्लस में हमारे पास ये जो है वैसा का वैसा vi, और यहाँ डिवाइडेड में 2 था तो हमारे पास डिवाइडेड में क्या है, 2 है। अब देखें, जो हमारे पास 2 है ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2vi प्लस at, और डिवाइड में हमारे पास क्या, ये 2 कहाँ से आया, ये मैंने इसको और इसको vi को क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2vi प्लस at डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया, इतनी आपको समझ आना। अब ये जो 2 है ये दोनों के साथ क्या है, डिवाइड करेगा, इसके साथ भी डिवाइड करेगा और इसके साथ भी डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा, 2vi डिवाइडेड बाय 2, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या है, हमको पता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। जब हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस है। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस को शो करता है, और जब हम v को इस तरफ ले आएंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये टाइम से क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। तो हम इसकी जगह क्या लगेंगे, ये जो हमारे पास ये पुट करेंगे, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, s मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू vi प्लस हाफ at, क्योंकि ये जो हमारे पास क्या हो गया, हाफ हो गया, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तो ये
कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो इसके साथ बचेगा कुछ नहीं होगा, तो ऊपर क्या होगा 1 होगा। ठीक हो गया। और ये जो टी हमारे पास है यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी को हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आपको क्वेश्चन भी याद रखनी है और ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और ये हमारे पास क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन दोनों इक्वेशनों को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे तभी आपके जो आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से जो सोल्व आउट हो सकेंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ कि वो क्या है। अब देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन द डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहां पर क्या करेंगे टी का जो हमारे पास टी को पुट करेंगे इन डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी और मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप टी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे टी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अब देखें एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई, यहाँ पर डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन को आप इसमें आप प्लस में लिखेंगे और एक दफा आप क्या लिखेंगे इसको माइनस में। एक जगह डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और एक टाइम जो डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब देखें एस इज इक्वल टू वी एफ और माइनस वी आई डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एक्सेलरेशन। और जब यहाँ को आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ माइनस और वी आई स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास आज का जो हमारा लेक्चर था जो रिगार्डिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, और मैंने ये आप लोगों के साथ जो है वो ड्राइव करके आप लोगों को बताया था ताकि आप लोगों को कभी एग्ज़ाम ये जो एमसीक्यूज में तो डेरिवेशन नहीं आती है, लेकिन जो हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स होते हैं इनमें कभी कभी जो हमारे पास डेरिवेशन पूछ लेते हैं। तो ये मैंने आपके साथ सिंपल वे में जो आप लोगों के साथ डिलीवर कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा जो ये हमारा चैनल है हमारा पीके फिजिक्स वाला, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।